आज के इस समय में हमारे भारत देश में अन्य देशों की अपेक्षा डायबिटीज के ज़्यादा पेशेंट हैं। ऐसे में यह हम सभी भारतवासियों के लिए एक गंभीरता का विषय है। हाय, मेरा नाम है लवकुश यादव। आप देख रहे हैं लवकुश यादव 20 यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आप सभी लोगों को अपनी बीमारियों को सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथिक दवाओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे में सभी बीमारियां एलोपैथिक दवाओं के माध्यम से ठीक नहीं होती हैं। ऐसे में आज के समय में लगभग हर एक घरों में डायबिटीज के 1-2 पेशेंट जरूर हैं, लेकिन वो सभी लोग एलोपैथिक दवाओं को इस्तेमाल करते हैं अपनी डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। पर एलोपैथिक दवाओं के माध्यम से वो अपने डायबिटीज की बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमें किसी दूसरे इलाज की ज़रूरत है, किसी एक दूसरे टाइप की दवा की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे शुगर के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का शुगर लेवल कितना होता है। देखिए, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना शुगर लेवल चेक करवाने के लिए, ऐसे में अगर आपने भोजन 2 घंटा पहले किया हुआ है तो ऐसे में आपका शुगर लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है। वैसे में अगर आपने भोजन 7 से 8 घंटा पहले अगर किया हुआ है तो ऐसे में आपका शुगर लेवल 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो समझ लीजिए आप डायबिटीज या फिर मतलब कर सकते हैं शुगर के पेशेंट हो गए हैं। आपका शुगर लेवल इसके भीतर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको खाने से हमारा शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट एंड डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज आता है। वहीं अगर बात करते हैं डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आता है। तो बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड के ग्लूकोज की। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि ग्लूकोज किन किन चीज़ों में पाया जाता है। देखिए, जो हम अपना सामान्य भोजन करते हैं, दाल, चावल, रोटी, इस टाइप के जो भोजन हम खाते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। तो ऐसे में अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो इन चीज़ों को आप कम खाएं। ऐसा भी नहीं है कि इन चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। अगर आप बिल्कुल नहीं खाएंगे तो आप इसके अलावा कोई दूसरा भोजन भी नहीं हो सकता है खाने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं फ्रक्टोज की। दोस्तों, फ्रक्टोज के बारे में कई तरह के जो मत प्रचलित हैं। ऐसे में फ्रक्टोज जो होता है वो फलों में पाया जाता है। ये जो फल होते हैं, आम, सेब, संतरा, अनार, अंगूर इत्यादि टाइप के जो फल होते हैं उनमें फ्रक्टोज पाया जाता है। दोस्तों, लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है तो वह अगर फल को खा लेता है, अगर वह अपने डाइट में फलों को शामिल कर लेता है तो ऐसे में वह अपने डायबिटीज की बीमारी से छुटकारा भी पा सकता है। तो दोस्तों, इसकी रीजन क्या है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज से ज़्यादा मीठा कोई भी शर्करा नहीं होती है, चीनी भी नहीं होती है फ्रक्टोज से ज़्यादा मीठी है। तो ऐसे में किस प्रकार से यह हमारे शुगर की लेवल को डिक्रीज करती है।
ये तो मीठी होती है सबसे ज़्यादा, लेकिन ये हमारे शुगर की लेवल को कम कैसे करती है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, जब आप कोई भी फल खाते हैं तो आपके पेट के अंदर जाता है। ऐसे में अगर मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, तो वो भी आपके पेट के अंदर ही जाता है। पेट के अंदर जाने के बाद जो है उसमें जो शुगर पाया जाता है, जो फलों में शुगर पाया जाता है, वो ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है। और जो आपके कार्बोहाइड्रेट में शुगर पाया जाता है वो भी ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ऐसे में बात क्या है, देखिए, जो फलों में शुगर पाया जाता है उसे ब्लड से बाहर निकालने के लिए किसी भी प्रकार के वाहक की जरूरत नहीं होती है। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में शुगर होता है, उसे बाहर निकालने के लिए हमें एक वाहक की जरूरत होती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इसी के कारण से कहा जाता है कि फलों को खाने से जो है हमारा शुगर का लेवल बढ़ता नहीं है। जो फलों में शुगर पाए जाते हैं, जब ये ब्लड में जाते हैं तो जो गंदे टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो गंदे टाइप के शुगर होते हैं, उनको जो है ये शुगर जो पकड़ करके उन्हें पाचन में लेकर जाते हैं। पाचन में जाने के बाद जो मल के जो गंदा पदार्थ होता है वो मल के रूप में बाहर चला जाता है। इसी के नाते कहा जाता है कि फलों को खा करके हम अपने डायबिटीज शुगर के लेवल को हम डिक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है, आप फलों को खा करके अपने डायबिटीज के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने अभी देखा है। तो बात कर लेते हैं अब हम गैलेक्टोज की। दोस्तों, गैलेक्टोज दूध में पाया जाता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। पर क्या हमें दूध को खाना चाहिए या फिर नहीं? दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो ऐसे में आपको दूध को पीना या फिर खाना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों दूध में जो है शुगर पहले से ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर हम बात करते हैं 100 ml दूध की, तो 100 ml दूध में 5 ml कार्बोहाइड्रेट होता है, या हम कह सकते हैं 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। ऐसे में अगर आप 1 लीटर दूध पीते हैं तो उसमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऐसे में हम तो शुगर ले भी नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी शुगर जो पहुंच जा रहा है दूध के माध्यम से। इसलिए हमें जो है, अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो शुगर के पेशेंट हैं तो आप दूध को अवॉइड करें, दूध को बिल्कुल भी ना पिए। तो अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड की। दोस्तों, मोनोसेकेराइड में बात करते हैं माल्टोस की। माल्टोस किसमें पाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। दोस्तों, बच्चे लोग जो अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए हार्लिक्स, बर्नवीटा इत्यादि चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इन सभी में माल्टोस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है। ऐसे में अगर कोई लड़का, कोई भी व्यक्ति अगर जो है डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित है तो उसे हार्लिक्स, बर्नवीटा इस टाइप की जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं इनको नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप खिलाते हैं तो उनका डायबिटीज का लेवल और बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो माल्टोस होते हैं ये 2 ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से बनते हैं। तो इस आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वही अगर बात करते हैं सुक्रोज की, ये जो आप लोग चीनी का उपयोग करते हैं अपने घरों में, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। देखिए, हमने अभी स्पष्ट किया है कि सुक्रोज में शुगर जो माल्टोस की अपेक्षा थोड़ी कम पाया जाता है। तो ऐसे में जो आपके हार्लिक्स और बर्नवीटा में जो शुगर पाया जाता है वो चीनी की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसे में आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि हमें हार्लिक्स, बर्नवीटा इस टाइप की जो डिब्बा बंद चीज़ें हैं इनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। दोस्तों, लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है, हमने अभी बात किया है कि हमें दूध को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं तब की दशा में। तो दोस्तों, अभी तक हमने सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी हासिल की है। तो दोस्तों, अगर हम जो है इन कार्बोहाइड्रेट का ऑब्जर्वेशन करें तो इनमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट हमें डायबिटीज
कि बीमारी होने पर खाना चाहिए, तो ऐसे में आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका जवाब है फ्रक्टोज। दोस्तों फ्रक्टोज जो कि फलों में पाया जाता है, जिन चीज़ों में फ्रक्टोज पाया जाता है, इस टाइप की चीज़ों को जो है हम डायबिटीज़ की बीमारी होने पर ले सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि हम अगली वीडियो में DIP डाइट के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उस DIP डाइट पर। दोस्तों DIP डाइट एक पावरफुल DIP डाइट है जिसके माध्यम से हम अपने इस डायबिटीज के लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों DIP डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दवा को शामिल नहीं किया गया है। बस इसमें अपने लाइफ स्टाइल में सुधार ला करके, अपने भोजन में सुधार ला करके अपने डायबिटीज के बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए DIP डाइट की शुरुआत आपके भोजन से होती है। ऐसे में आपको सुबह 8 से 11 बजे के बीच में अपने भोजन को कर लेना है। इसमें आपको जो केवल 5 टाइप के फलों को शामिल करना है, जिसमें आप सेब, संतरा, अनार, अंगूर इत्यादि टाइप के जो फल हैं, इनमें से कोई भी 5 फल आप चूज करिए और उसे जो आप खाइए। लेकिन आपको जो है उसके वेट के अनुसार, आपको अपने वेट के अनुसार जो है उसका वेट निर्धारित करना है। जैसे मान लीजिए आपका वेट जो है 50 kg का है, तो आप अपने वजन में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे में आएगा 500, जिसे ग्राम में लिख देंगे 500 ग्राम। तो ऐसे में आपको जो 500 ग्राम जो फल का यूज करना है 8 से 11 बजे के बीच में। ऐसे में इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है। ये हो गया आपका सुबह का भोजन। तो अब हम बात करते हैं आपके दोपहर के भोजन की। आपको अपने दोपहर के भोजन को 1 से लेकर 3 बजे के बीच में खा लेना है, जिसमें आपको अपना सिंपल भोजन खाना, जो आप अपने घरों में दाल, चावल, रोटी खाते हैं, इसको खाना है। लेकिन साथ ही साथ आपको जो है एक प्लेट जो है, आपको साथ ही साथ अपने भोजन के साथ साथ एक प्लेट जो है सलाद भी लेना है। सलाद जिसे आप जो अपने वेट के अनुसार निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका वजन जो है 60 kg का है, तो आप जो है अपने वजन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में आता है 300 ग्राम। ऐसे में आएगा 300 ग्राम। तो आपको जो 300 ग्राम सलाद को यूज करना है। पहले आपको सलाद को खाना है। अगर सलाद खत्म हो जाती है, आपको अगर ज़्यादा भूख लगी है, तो आप अपने सिंपल भोजन को खाएं। पहले सलाद को खत्म करें, फिर अपने भोजन को खाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं डिनर की भोजन की, रात्रि के भोजन की। देखिए आपको अपना डिनर का भोजन जो है 7 बजे से 11 बजे के बीच में कर लेना है। ऐसे में आपको जो है अपना सिंपल भोजन खाना है। जो आप दाल, चावल, रोटी खाते हैं, इसको खाना है। और जो है आप जो सलाद को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से DIP डाइट का जो है स्टेप है, आप जो है सभी स्टेप को अच्छे से फॉलो करके अपने डायबिटीज की बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इस DIP डाइट को डॉक्टर विश्वरूपराज चौधरी जी ने बनाया हुआ है। इस DIP डाइट को फॉलो करके लाखों की संख्या में लोगों ने अपने डायबिटीज की बीमारी को ठीक भी किया है। तो ऐसे में इस पर हमें बिल्कुल विश्वास करने की ज़रूरत है। हम अपने डायबिटीज की बीमारी को सब्जियों और फलों को अपने लाइफ स्टाइल में उपयोग करके अपनी इस डायबिटीज की बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी आप सभी लोगों को देने वाले थे। अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छी जानकारी हासिल हुई हो, या फिर आप अपनी बीमारियों को ठीक कर ले जाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी नई नई जानकारी मिल सके। तो दोस्तों बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।